So welcome to the Ride-In Cafe, and this is the bar setup they have, and they are completely into the riding section. उनके टेबल्स पे भी आपको पूरा मैकेनिज़्म दिखेगा, और ये पूरा टेबल है, मैं आपको दूर से दिखाऊंगा। और इस टेबल के अंदर हर गियर्स, हर पुर्जे लगे हुए हैं, पूरा completely राइडिंग थीम पे है ये बेसिकली। It's not all about alcohol and everything, but yes, their DNA is basically riding. तो आपको यहाँ पर हर जगह राइडिंग थीम मिलेगी। लाइक आई शो यू द लाइट्स, हाउ दे हैव प्रोजेक्टेड द लाइट्स। ये उन्होंने लाइट्स प्रोजेक्ट किया है। रॉयल एनफील्ड की लाइट्स पे हैंडल बार को उन्होंने उल्टा लटका के लाइट्स बना दिया है। सो क्रिएटिव ऑफ देम। और यहाँ पर ही आप देख पाएंगे सीट्स, देखिए आप, सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, ये भी बाइक की सीट्स हैं। और ये है मैप प्लान कि कल हमें कहाँ जाना है, एंड वी आर ऑन दिस एंड विल वर्क आउट कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो हम अभी कहाँ हैं, हम जस्ट वर्कआउट कर सकते हैं, और कल हमें कहाँ जाना है वो भी वर्कआउट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रूट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हमने प्रीवियस राइड्स में, क्योंकि ये स्पीति वैली है। स्पीति वैली हमने कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और नुब्रा वैली भी हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। पांग वैली भी हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। जंस्कार वैली भी हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। कल की हमारी बेसिकली आउटबैक की राइड है, एंड वी आर गोइंग टू ले। बिफोर दैट वी वांट टू कवर द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, दैट इज उमंगला, एंड आई एम जस्ट सर्चिंग दिस बोर्ड कि हाउ टू रीच उमंगला, एंड आई जस्ट शो यू उमंगला। हियर वी हैव टू गो, दिस इज उमंगला, राइट? सो वी आर प्लानिंग कि हाउ टू गो टू उमंगला। सो मैं भी इस बोर्ड पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेता हूँ कि कहाँ से कहाँ जाएगा। अब जस्ट चेक कर सकते हैं गोलू भाई कि हम अभी है कहाँ। हम लोग है मनाली में। मनाली इस मैप में है कहाँ, आप जस्ट चेक करें मनाली है कहाँ। जस्ट ओके, मंडी इज़ देयर। राइडिंग, हियर वी आर राइडिंग। तो राइडिंग से हमें यूँ चलना होगा कियोंग की ओर। कियोंग से हमें डारचा जाना होगा। डारचा से हमने सूरज ताल देखते हुए सरचू जाना होगा। सरचू से हमें पांग जाना होगा, और पांग से टीसो कार जाना होगा। और यहाँ से होते हुए हमें निकलना है, और हमारा टारगेट रहेगा नियोमा हमारा टारगेट रहेगा। और हम लोग नियोमा पे स्टॉपेज लेने की सोच रहे हैं कल। और नियोमा से हमें यहाँ हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमंगला, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, आई विल रिपीट, इट्स अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो हमारा जो टारगेट है कल यहाँ पहुँचने का है, दैट इज़ नियोमा। अभी वापस गायब हो चुका नियोमा, अभी मैंने देखा था। ओके, राइट, यू कैन सी इन दिस मैप, दिस इज नियोमा। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन, बट ये रहा नियोमा। नियोमा से हम जाएंगे यहाँ पर, और हम हैं अभी यहाँ होटल राइडिंग पे। तो हमें ये वाला रूट लेना है। राइडिंग से होते हुए जिस्पा, जिस्पा से होते हुए डारचा, डारचा से होते हुए बारचला, बारचला से होते हुए टीसो कार से लेकर टीसो कार से पैंगोला, और यहाँ से होते हुए हम यूँ चलेंगे, और यहाँ मोरे पे हम लोग स्टॉपेज ले लेंगे, और मोरे से हम लोग होते हुए नेक्स्ट डे उमंगला कर लेंगे। तो रास्ते की जर्नी भी आपको हम दिखाते रहेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये है हमारा बेसिक प्लान एट प्रेजेंट। तो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30, और हम निकल चुके हैं आगे के डेस्टिनेशन के लिए। आज रात को हमारा टारगेटेड डेस्टिनेशन है नियोमा, एंड द ड्राइव टाइम इज़ लाइक 12 आवर्स नॉन स्टॉप। तो देखते हैं, हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे शाम को 6 बजे तक, और कंटिन्यूस ड्राइविंग करनी पड़ेगी हमको, ताकि हम वहाँ पर टाइम से पहुँच सके। और चलो चलते हैं आगे, अपडेट देते रहेंगे आपको। तो सुबह सुबह यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है, और हम जा रहे हैं फ्यूलिंग कराने के लिए। देखते हैं फ्यूल स्टेशन चालू है कि नहीं, क्योंकि इसके आगे हमें फ्यूल मिलना भी बहुत मुश्किल है। और जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, मुझे लगता है कि फ्यूल स्टेशन चालू है।
अगर चालू होगा तो हमारा काम हो जाएगा। यस, लकी, वी आर लकी, फ्यूल स्टेशन चालू है और हम यहाँ से अपनी टैंक्स फुल कर लेंगे क्योंकि आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। हमें मनाली से ही फ्यूलिंग कराना पड़ेगा। कल रात को हम थोड़े लेट हो गए थे, वरना कल रात को ही फ्यूलिंग करा। अक्सर हम क्या करते हैं, रात को ही फ्यूलिंग करा लेते हैं ताकि सुबह का कोई टेंशन ना रहे। तो यहाँ से हम कर लेंगे अपना टैंक फुल। वैसे तो हमारे पास हाफ़ टैंक फ्यूल है, लेकिन और सेफर साइड आगे कोई पंप मिलने ही वाला नहीं है, तो हम यहाँ से फुल टैंक कर लेंगे ताकि न्योमा तक पहुँचने में हमें कोई दिक्कत ना हो और वहाँ से आगे का डेस्टिनेशन कवर करने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो। तो बारिश की बूंदें, रिमझिम बारिश चालू होते हुए यहाँ पे हम आगे जाएंगे। काफ़ी बड़ी प्यारी सी बारिश हो रही है। दिस इज़ द फर्स्ट टनल, अटल टनल। या इस टनल में हर फैसिलिटी है। लाइक ये बेंचमार्क है इंडिया का कि सिविल इंजीनियरिंग का अगर बेंचमार्क मानना हो तो अटल टनल है। इतनी बेहतरीन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर हुई है और इतनी अच्छी तरह से बना है कि आप टनल का ऊपर भी देखेंगे, सो नीट एंड क्लीन वर्क एवरीवेयर। और पूरे होर्डिंग्स लगे हुए हैं हर चीज़ के, स्पीड लिमिट के लगे हुए हैं। प्लस आपको सिंगल लेन में चलना है, हर चीज़ का यहाँ पर फैसिलिटी है। देश भर में बाकी की टनलें भी बनती रही है और भी बनेगी, लेकिन ये बेंचमार्क तो हमेशा बेंचमार्क है जो सबसे पहला एस्टेब्लिश हुआ है। तो आवर बेस्ट टनल, अटल टनल। नहीं, अच्छा आएगा। तो हम अटल टनल में से बाहर निकलते हुए जस्ट 500 मीटर अभी बाकी है और कंप्लीट कर लिया है हमने अटल टनल का सफ़र। और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, बने रहिए। आधा किलोमीटर और एक बेहतरीन सिविल इंजीनियरिंग का नमूना हमारे देश भारत में। और जैसे कि चर्चा चल रही है, अब तो इंडिया कोई क्या ही बोलेगा, आने वाले समय में सब भारत ही कहेंगे। पहले भी कहते थे और फिर से कहेंगे। Now we are about to exit the tunnel. Beautiful escape. Wow. तो ये है हमारा बैकअप सामान। पीने के लिए पानी की कैरेट ले लिया, नाश्ता ले लिया, कुछ बिस्किट्स ले लिया है, क्रीम रोल ले लिया है, स्नीकर्स ले लिए हैं। इनकेस हम कहीं फंसते हैं तो हमारे पास सर्वाइवल फूड रहेगा। और आई नो ये बहुत ही वियर्ड साउंड करेगा, लेकिन ये स्पेशली 2 बोतल पानी की रखी है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अलग रखा है ताकि इनकेस इमरजेंसी में वॉशरूम आए तो वॉशरूम के लिए हम अपना पानी यूज़ कर सकते हैं। साबुन ऑलरेडी हमारे पास है। तो गाइस, कुछ नमकीन के पैकेट्स भी डाल दिए हमने और ये है हमारा पैकअप एंड वी आर रेडी टू मूव अहेड। और आपको वादियाँ दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ है हम लोग पांगी ढाबा पे है और ये है यहाँ का सीन। इट्स ब्यूटीफुल। और वहाँ पर से 2 बोतल और पानी की भरी जा रही है स्पेशली फॉर वॉशरूम बैकअप। तो बहुत ही वियर्ड साउंड करे, लेकिन हम भी ह्यूमन हैं, क्या करें, मजबूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक नेचुरल थिंग है। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर वॉशरूम आया तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे खाने का ऑप्शन ढूंढते हैं, वैसे हर चीज़ का ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पर ये नदी खलखलाती हुई काफ़ी तेज़ और इतना ठंडा पानी है कि मैंने अभी बोतल भरने जब नीचे गया था तो हाथ एकदम चिल्ड पानी से ठंडा ठंडा हो गया था। तो हम आगे बढ़ चुके हैं वहाँ से, पांगी वैली से, सॉरी पांगी रेस्टोरेंट का नाम था, पांगी वैली नहीं थे वो। और हम बढ़ रहे हैं आगे दारचा की ओर। हम यहाँ से जाएंगे दारचा। खूबसूरत नज़ारा बाहर की ओर और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। अब 2-3 दिन हमने सिर्फ पहाड़ियों में ही बितानी है। और यहाँ से हम आगे चलते हुए हम पहुँचेंगे दारचा और दारचा के बाद हम पहुँचेंगे सरचू। और सरचू में ऑलमोस्ट हम लोग लंच का प्रोग्राम है हमारा। तो सरचू में लंच कंप्लीट करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे
क्योंकि हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे मैंने कल रात को भी बताया था और मॉर्निंग में बताया था, नियोमा जाना है हमें। क्योंकि नियोमा से ही पास में है उमंगला, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। वहाँ हमें टच डाउन करना है कल के दिन में, और वहाँ हम टच डाउन करने के बाद आगे बढ़ेंगे लेक की ओर। और लेक के अंदर हम जाके अपना फेस्टिवल, जो आउटबैक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, वहाँ जाएंगे। और वहाँ 2 दिन म्यूज़िक फेस्ट है, 2 दिन वहाँ हम लोग एंजॉय करेंगे। और उसके बाद आगे का रास्ता तय करते हुए बैक टू होम। रात से मैं एक हादसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक गाड़ी गिर गई है। अब देखो गाड़ी कहाँ पर, आपको दिखाता हूँ गौर से। वो देखिए, एक गाड़ी नीचे गिर गई है और इसमें से जितने भी चालक थे, अब उनका पता नहीं लग पा रहा है कि वो बह के गए किधर, क्योंकि नदी तो है और ऊपर से नीचे गई है, तो बचना मुश्किल तो है। लेकिन फिर भी देखते हैं, लोग वही देख रहे हैं रेस्क्यू के, कौन गिरा, कैसे गिरा। तो दोस्तों, हमने क्रॉस कर लिया है डारचा का पुल। ये नीचे आप जो देख रहे हैं, ये है डारचा का लॉन्गेस्ट पुल। वहाँ पर लिखा भी था इसके बारे में कि ये लॉन्गेस्ट पुल है। और आगे हम अब बढ़ रहे हैं सरचू की ओर अपनी सफारी में। और ये है सरचू की ओर बढ़ने वाला रास्ता, और ये है वादियाँ। तो पार कर दिया हमने डारचा। तो इसी के साथ हम लोग नो नेटवर्क जोन में आ चुके हैं। अगले 2 दिन तक हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं होगा जब तक हम ले नहीं पहुंच जाते। तो सारी कनेक्टिविटी हमारी अब यहाँ से स्टॉप हो गई है। तो नो मोर मीडिया, सोशल मीडिया और नेटवर्क मीडिया। तो हम हो चुके हैं दुनिया से डिसकनेक्ट, और इन वादियों में अगले 2 दिन तक विदाउट एनी कनेक्टिविटी हमने घूमना है। और वैसे मकसद हमारा यही था कि इसी चीज़ के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। चलो तो चलते हैं आगे इस वैली में। तो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है जिंगजिंग बार। तो यहाँ पर चेक पोस्ट भी है, और हमने चेक पोस्ट जस्ट पार करी। आर्मी का यहाँ पर बेस बना रखा है, मिलिट्री बेस है ये। और यहाँ पर इनके व्हीकल्स और पूरा इनका तामझाम अरेंजमेंट, पूरा यहाँ पर कैंप है आर्मी का। और देखते हैं कौन सा यहाँ पर सर्वधर्म स्थल यानी मंदिर भी है। वेलकम टू पाटसो कैंप है। और यहाँ से हम अब जिंगजिंग बार की ओर बढ़ते हुए थोड़ी देर में हम जिंगजिंग बार पहुँच जाएंगे। तो तब तक वादियों के मज़े लेते रहिए, देखते रहिए वादियाँ, क्योंकि यहाँ देखने के लिए सिर्फ वादियाँ ही हैं। इन्हें ही फील करना है, इन्हें ही देखना है। तो हमने बारचूला की चढ़ाई चढ़ ली है। अब हम बारचूला की चढ़ाई उतर रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ से इंक्लाइन मोशन लेते हुए हम लोग आगे सरचू की ओर। सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पर बारचूला था, आफ्टर डारचा और आफ्टर जिंगजिंग बार। एक लैंडमार्क है। बारचूला पार करना भी एक, पहले के ज़माने में जो भी यहाँ से पार करते थे, काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स में या शूट्स में आपने फ़ोटो देखे होंगे बारचूला पार करते हुए। तो आगे से गाड़ियाँ भी आ रही है, वी हैव टू बी केयरफुल, और हमें उन्हें पास भी देना पड़े। टिल टाइम एंजॉय द सीन। जैसे मैं इसकी तरफ जाऊंगा, ये वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। ये है मुरमुट, ये पाया जाता है यहाँ पर। इसकी तरफ जाने की कोशिश तो करता हूँ, देखता है कहाँ कहाँ भागता है। हिल रहा हिल रहा हिल रहा। ट्रैक डाउन पे लगा था। भाग गया हूँ। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सरचू कैंप साइड एरिया में। और यहाँ सरचू के अंदर अलग अलग कैंप्स लगे हुए हैं, और यहाँ रुकने की व्यवस्था है।
और काफ़ी सुंदर जगह है। रात को लोग यहाँ पर स्टे करते हैं मोस्टली। जो आगे से मनाली से चलते हैं तो सरचू को एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है स्टे करने के लिए, पर लेकिन हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, हम लोग कंटिन्यूस आगे जाते रहेंगे, क्योंकि सरचू रुकेंगे तो हमें हमारे आगे हाई एल्टीट्यूड पे जाने में तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। नो डाउट हम लोग रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि AMS जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है, इससे हम जूझ सकते हैं। आगे चल के हमारा सर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन हमको हो सकती है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ तो रखी हुई है, लेट्स सी कि वो होता है कि नहीं होता है, पर अभी हम फील कर सकते हैं हेडेक थोड़ा सा हल्का सा चालू हो गया है ऑलरेडी। ये सरचू के कैंप्स ऐसे यहाँ पर लगे, तो कोई भी आता है या सरचू रुक सकता है। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने डेस्टिनेशन को नियोमा की तरफ। सो कीप एंजॉइंग, स्टे ट्यून। थार कैंपिंग करते हुए लोकेशन इज ब्यूटीफुल, के सीन सीनरी काफी ब्यूटीफुल है। पास नहीं हो पा रही। यहाँ पर एक वाटर पास है और राइडर्स पास करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी टफ है, क्योंकि राइडर्स के लिए काफ़ी टफ पड़ जाता है टू व्हीलर को ये पार करने के लिए। फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ पत्थर डाल रहे हैं बीच में ताकि वो निकल पाए, और लोग भी उनकी मेहनत कर रहे हैं। लास्ट टाइम गोलू भाई, लास्ट टाइम ये पास था ना, तो मैं यहाँ से ऑफ रोडिंग करता हुआ चला गया, मैं आया नहीं था। गुड गुड गुड। लास्ट टाइम मैं यहीं से उतर गया था, मेरे पास हिमालयन थी, हिमालयन लेके मैं नीचे यहीं से उतर गया। फंसे फंसे हम लोग एक काम करते, ऑक्सीजन, तो हम जाम में फंसे एक काम करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लेते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि लिटिल हेडेक हो रहा है। तो आई थिंक ऑक्सीजन तो कम हो ही गया होगा। AMS शुरू हो चुका है 85%। मैंने कहा था ना 85% ऑक्सीजन आ रहा है, तो लिटिल हेडेक चालू हो चुका है।